हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेंड टॉक। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा ऑप्शन ट्रेडिंग क्यों नहीं करना चाहिए। उसके 5-6 रीजंस दूंगा तगड़े, और करना चाहिए तो उसके बाद ये वीडियो देखने के बाद करो तो अच्छे से कर पाओगे, ये मेरी गारंटी है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। देखो, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में लोग आते कैसे हैं, उनका आने का माइंडसेट क्या होता है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में लोग आते हैं यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम से रील्स या वीडियो देख के कि एक दिन में मैंने अपने पैसे को डबल कर दिया, या फिर एक दिन में मैंने 10,000 20,000 या 30,000 कमाए एक दिन में 50-60 हज़ार के कैपिटल को यूज़ करके। तो ये होता है उनका अट्रैक्शन पॉइंट, वो होता है इनका उनका इन्फ्लुएंस पॉइंट। मैं भी ऐसे आया था, मैं दूसरों को नहीं कह रहा, मैं भी ऐसे आया था। मैंने भी यूट्यूब में वीडियो देखा कि एक दिन में 20,000 रुपये कमाए, 70,000 रुपये लगा के, 50,000 रुपये लगा के। तो मैं भी ऐसे आया था, मैं भी ऐसे ट्रैप हुआ, तो मैं आप लोगों को ट्रैप से बचा रहा हूँ। तो ये होता है फर्स्ट एंट्री। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद लोग यूट्यूब पे अच्छे लोग भी हैं, जैसे मैं अभी अपने एक्सपीरियंस करने के बाद मैं बोल रहा हूँ कि मत ऑप्शन ट्रेडिंग में मत करो ऑप्शन ट्रेडिंग। लेकिन जिनको करना हो तो करेंगे, लेकिन मेरा काम है कि मैं आया, मैंने लॉस किया, मैंने एक्सपीरियंस किया, लेकिन मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि क्यों नहीं करना चाहिए, रीजंस दे रहा हूँ। ठीक है, वैलिड रीजंस है, फैक्ट के साथ दे रहा हूँ, ऐसे नहीं दे रहा हूँ आके मैं ऐसे नहीं बोल रहा। तो ये होता ये होता है रिटेल ट्रेडर का ऑप्शन ट्रेडिंग में आने का पर्सपेक्टिव, कि मुझे जल्दी क्विक मनी चाहिए, मुझे जल्दी पैसा बनाना है, मुझे जल्दी रातों रात अमीर बनना है। ये होता है फर्स्ट मोटिव। ये होगा। अब इस मोटिव को तो हम चेंज करेंगे फैक्ट से। ठीक है, तो अब मैं फैक्ट फैक्ट बोलना स्टार्ट करता हूँ। अब सबसे पहले आप किसी भी सेबी का या एनएससी का आप अगर रिपोर्ट पढ़ो, वो, ठीक है, या फिर आप जीरोधा भी, अभी जीरोधा भी खोलो, तो वहाँ पे क्लियर लिखा आता है कि 98% ट्रेडर जो है वो ऑप्शन ट्रेडर लॉस कर रहे हैं। ऑप्शन में जो ट्रेड करते हैं वो लॉस कर रहे हैं, और एवरेज लॉस है वो 1.1 लाख, मतलब 1 लाख पकड़ लो, एक ट्रेडर 1 लाख रुपए लॉस करता ही है। ठीक है, विदिन 6 to 9 मंथ। तो 98% लोग जब लॉस कर रहे, 100 लोग आ रहे हैं, तो 98 लोग जो है 98 लाख रुपया वो लॉस कर रहे हैं। दो ट्रेडर है जो वो 1-1 लाख रुपए से वो 2-5 लाख रुपए बना रहे हैं। तो बस दो दो ट्रेडर हैं, 98 ट्रेडर जो है वो लॉस कर रहे हैं। तो भाई ये, जब 10 में से 9 लोग हारेंगे, एक लोग जीतेगा, तो ये स्कैम नहीं तो क्या है? ये एक ट्रैप नहीं तो ये एक फाइनेंशियल ट्रैप नहीं तो क्या है? ठीक है। और दूसरा बात, जितने भी स्टॉक मार्केट के ब्रोकर हैं, जीरोधा कह लो, ग्रो कह लो, ऐसे जितने भी ब्रोकर हैं, मैं सबको कह रहा हूँ, सबका फाउंडर का देखो कि आप हारो या जीतो, उनका प्रॉफिट बनना है, उनका ब्रोकेज उनको मिलना है। तो तभी इतना हुड़ मचा हुआ। देखो, आपको हर यूट्यूब के वीडियो में, हर यूट्यूब वीडियो में किन का ऐड मिलेगा? यही ऐप मिलेगा कि हमारा प्लेटफॉर्म से ट्रेड करो, हमारा प्लेटफॉर्म ये है, हमारा प्लेटफॉर्म वो, हमारा ये, हमारा वो, ढिंग का यही मिलेगा, इन्हीं का ऐड मिलेगा। क्यों मिलेगा? अगर इनको प्रॉफिट नहीं हो रहा होता, जितने भी सेलिब्रिटी देख लो, जितने भी इन्फ्लुएंसर देख लो, सबको ये खरीद के रखा है, सबको इन्होंने खरीद के रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि इनके पास पैसा अंधा रहा है। जब 98 लोग हारेंगे तो पैसा किनके पास जाएगा? इनके पास ही जाएगा। आप हारो या आप जीतो, इनके पास पैसा बनना ही है, इनका बोनस ही बोनस, इनके घर में रोज पार्टी है, ये समझ लो। उसके बाद थर्ड, ऑप्शन ट्रेडिंग को कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया है। यहाँ पे थीटा, गामा, डेल्टा, वेगा, क्या क्या नहीं लगाया गया है, बताओ। ऊपर से ये लगता नहीं है कि ये ट्रेडिंग है, इसे इतना कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, इसको लगता है कि ये कोई एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करा रहे हैं आपको। ठीक है, तो इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया है कि रिटेल ट्रेडर को लगा कि इसमें समझना पड़ेगा, समझने के बाद तो पैसे ही पैसे बनेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल ही नहीं, कितना भी समझ लो, इसमें पैसे जो है आपके बनने वाले नहीं हैं। ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आप देखोगे तो फोर्थ पॉइंट में टाइम आपके खिलाफ है, टाइम इसमें डीके है। अगर आप, मैं आपको समझाता हूँ, अगर आप ट्रेड लेते हो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इस जोन में देखोगे निफ्टी ने यहाँ से यहाँ तक आपका, आपने ट्रेड किया, निफ्टी 5% वन साइडेडली मूव कर गया, तो यहाँ पे आपको क्या, जल्दी मूवमेंट आ गया। ठीक है, हर दिन खुलते खुलते मूवमेंट आ गया निफ्टी में, तो ये यहाँ पे आपको पैसा बन गया। लेकिन जब साइडवेज आया या फिर जब डाउन आया, ठीक है, तो देखोगे निफ्टी का मूवमेंट जो है स्लो है, स्लो है आपके डायरेक्शन में, या नीचे। देखो, आपने अगर यहाँ शॉर्ट किया है, नीचे ही आएगा, लेकिन ये जो कंसोलिडेशन करके आएगा ना, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे देखो, आपने मान लो
निफ्टी को यहाँ पे शॉर्ट किया, खुलते खुलते बेच दिया, ठीक है। नीचे आया फिर ऊपर गया, नीचे ऐसा करके जो साइडवेज जो बिताया, आपका ट्रेड तो आपके डायरेक्शन में ही है, क्योंकि ये तो आपके ऊपर, आपके खरीदने का प्राइस ऊपर गया ही नहीं, तो आपको फिर भी लॉस होगा, क्योंकि अब टाइम का डीके होता है इसमें, ठीक है। आपको जब तक ट्रेड आपके डायरेक्शन में फटाफट मूव ना करे, तब तक आपका पैसा बनेगा ही नहीं। अगर साइडवेज रहे तो भी आपका नुकसान है, और धीरे धीरे फॉल आए तो भी आपका नुकसान है, ठीक है। आप अगर यहाँ पे क्या करोगे, बेचोगे, नीचे आया ऊपर गया, फिर नीचे आया फिर ऊपर गया, तो फिर भी आपका नुकसान है। ट्रेड आपका डायरेक्शन में रहे, वॉलेटिलिटी अगर क्रिएट हो, फिर भी आपका नुकसान है, ठीक है। आपको क्या चाहिए, क्लियर डायरेक्शन चाहिए। जैसे कि आपने यहाँ पे खरीदा, यहाँ से ऐसे धीरे धीरे ऊपर जा रहा, फिर भी आपको नुकसान है। इसको ऐसा मूव चाहिए, फटाक फटाक, मतलब हर कैंडल में बड़ा बड़ा ग्रीन कैंडल बने तो ही आपका पैसा बनेगा, अनलेस आपका नुकसान ही नुकसान है। तो इसको इतना इतना ये बनाया गया है कि रिटेल ट्रेडर को, और एक बात, स्टॉक मार्केट 70 to 80% टाइम साइडवेज रहता है, 20% टाइम बस ट्रेंडिंग करता है। मतलब समझ रहे हो, आप अगर देखोगे ये जो ट्रेंडिंग फेज आपको बड़ा मूव जो एक डायरेक्शन में मिले, वो आपको बहुत कम टाइम मिलेगा। ये देखो बहुत कम टाइम मिलेगा। ये देखो ये ट्रेंडिंग मूव का नीचे खुला ऊपर गया, अब देखो साइडवेज पूरा नीचे आया, यहाँ पे देखो नीचे आया, ये देखो साइडवेज पूरा। तो ट्रेंडिंग मूव क्या है, आपको पूरे दिन में, अगर 365 दिन होता है साल में, तो भैया आपका 250 दिन जो है वो साइडवेज रहेगा, और बाकी के दिन जो है ट्रेंडिंग करेगा मार्केट, ठीक है। और दूसरी बात कि इंडियन मार्केट में गैप डाउन और गैप अप, अगर आपका मूव आना हो तो वो मूव स्टार्टिंग में ही आ जाएगा, वो बड़े ट्रेडर ही कर लेंगे। अगर उनको गैप डाउन, उनको उनको बियरिश न्यूज़ मिला या फिर बियरिश कुछ सेंटीमेंट बना, तो वो पहले ही गिरा देंगे। आपको मार्केट आपको खुलने का 3-15 का टाइम है, ठीक है, लेकिन वो पहले ही बेच के, उनके पास एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। जो इंस्टीट्यूट है, उनके पास सुपर कंप्यूटर होता है, उनके पास एल्गोरिदम होता है, तो और उनकी आपकी लड़ाई उनके साथ होती है, तो वो पहले ही उनको टाइम मिल जाता है करने का, सब कुछ वो करके फिर निकल जाते हैं। तब रिटेल ट्रेडर घुसता है, तो हमारी तो एंट्री गलत टाइम में हो रही, तो हमारे खिलाफ है टाइम, ठीक है। और उसके बाद 5 नंबर पॉइंट देखेगा, एडिक्शन। हमें ट्रेडिंग की जब एक बार लॉस हो जाए हमें, तो हम उसको क्या करते हैं, लॉस को रिकवर करने के लिए दूसरा ट्रेड लेते हैं, दूसरे में लॉस हो फिर तीसरा करते हो, ऐसे करते करते हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। अपने लॉस को रिकवर करने के लिए हम ये इसे एडिक्शन की तरह लेते हैं, और हम रोज़ आते हैं, रोज़ ट्रेड करते हैं, रोज़ करते हैं। हमारे पास पैसा ना भी हो फिर भी उधार करते हैं, किसी से लेते हैं, फिर लोन लेते हैं, ऐसे करके बहुत सारे ट्रेडर को घर बर्बाद हो गया। बहुत सारे ट्रेडरों ने जो है ऐसे करके अपनी सब कुछ पूंजी ख़त्म कर दी है। अब लोग डेट में है। आप वीडियोस में देखते होगे, ठीक है, मैं भी यूट्यूब में देखता ही हूँ, और हर जगह मैं देखता ही हूँ कि बहुत सारे ट्रेडरों ने बहुत कुछ बर्बाद कर दिया। उसके बाद आता है ये जो है 6 नंबर पॉइंट। आप गूगल में सर्च कर लो कि प्रोफेशनल जो ट्रेडर है, जो हेड फंड मैनेजर, जो इंस्टीट्यूट है, वो भी क्या करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग का जो हैज यूज़ करते हैं। वो एक दिन में कैपिटल डबल करने नहीं आते, वो रातों रात अमीर बनने नहीं आते। उनके पास करोड़ों रुपया होता है, लेकिन वो क्या करते हैं, उसके हेजिंग पर्पस में यूज़ करते हैं। उनको पता है कि मार्केट में काम कैसे करना है, क्योंकि उनके पास में इनसाइडर न्यूज़ कह लो, उनके पास में सुपर कंप्यूटर कह लो, उनके पास में एल्गोरिदम कह लो, उनके पास में रिसर्च टीम कह लो, उनके पास में वो सब कुछ होता है जिनको वो काम करने के लिए चाहिए उनको। तो उनके पास उतना कुछ होने के बाद भी वो ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करते हैं। तो हम तो बहुत उनके सामने कीड़े हैं, तो हम कैसे ये सोचते हैं कि हम उनको बीट करेंगे। वो भी ऑप्शन ट्रेडिंग करके वो चार्ट देंगे, ये जो चार्ट है, ये चार्ट देख के हमें पता लग जाएगा कि अब अपकमिंग मूव क्या है, ठीक है। उसके बाद हम इसे प्रिडिक्ट करेंगे और हमारी प्रिडिक्शन सही होगी, ठीक है। हम 5 मिनट पे काम करेंगे, और स्टॉक मार्केट चलता है डेली और वीकली टाइम फ्रेम में, और हम करेंगे 5 मिनट पे काम और हम पैसे बना लेंगे। तो ऐसा नहीं होता है भाई, एकदम बेकार है, ठीक है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग मत करो, किसी के इससे महल नहीं बने। तो इसमें 98% जो है ट्रेडर लॉस में ही है। तो मैंने लॉस करा, मैंने अब उस एक्सपीरियंस को किया, करने के बाद मैं बीत गया। अब मैं करता हूँ स्विंग ट्रेडिंग, अब मैं करता हूँ इक्विटी में ट्रेडिंग, ठीक है। तो उससे सीखने के बाद, बनने के बाद मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो आप लोग जो है समझ जाओ, सुधर जाओ, आपके पैसे जो है बर्बाद मत करो इंट्राडे ट्रेडिंग में, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग में बेसिकली आप शिफ्ट कर जाओ इक्विटी में, ठीक है। समझ जाओ, पैसे कमाना इतना आसान नहीं है। अगर पैसे कमाना आसान होता, रातों रात अमीर बनना आसान होता, तो जितने लोगों के पास पैसा है वो आज राजा होते, ठीक है। वो फिर बिजनेस नहीं कर रहे होते, वो दुकान में सामान नहीं बेच रहे होते, ठीक है। बड़े बड़े कंपनी भी जो है वो भी सामान ही बेचते हैं।
तो तभी जाके पैसा बनाते हैं। तो ट्रेडिंग आसान नहीं है, बहुत टफ हो जो है जॉब है ये, वन ऑफ द टफेस्ट जॉब है ट्रेडिंग। तो कंक्लूजन क्या निकला भाई? कंक्लूजन ये निकला कि ये जो है ऑप्शन ट्रेडिंग, ठीक है, ये रिस्की नहीं है, ये एक फाइनेंशियल ट्रैप है। ये एक फाइनेंशियल ट्रैप है, समझ लो। इसमें रिटेल ट्रेडर को फंसाया जाता है लूटने के लिए, और रिटेल ट्रेडर को बर्बाद करके छोड़ते हैं, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग से दूर रहो भाई, मेरी सजेशन है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग करो, स्विंग ट्रेडिंग करो, इसी में पैसे बनेंगे। बड़े टाइम फ्रेम पे काम करो, वीकली में काम करो, डेली में काम करो, उसमें पैसे बनाना आसान है। आप उसमें पैसे बना ही लोगे एक टाइम के बाद। लेकिन जो है ये देखो, ऑप्शन डेली में करोगे तो भी प्रोबेबिलिटी रहेगी कि प्राइजेक्शन काम करे, लेकिन 5 मिनट पे 15 मिनट पे तो बिल्कुल कतई नहीं भाई। अब तो मैं नहीं करता, देखता भी नहीं हूँ मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम। तो ये करने की तो दूर की बात है। तो आप लोगों के भी यही सजेशन है कि मत करो, ये एक ट्रैप है, रिटेल ट्रेडर को लूटा जाता है गाइस। तो मैंने जितना कुछ आप लोगों को बताना था बता दिया। अगर आपको सच्ची बातें अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।